चैप्टर नंबर 4 भगवान के डाकिए, पेज नंबर 19, एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। भगवान के डाकिए ये एक हिंदी कविता है और इसको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो रामधारी सिंह दिनकर ये इसके कवि हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ यानी कि जो सुगंध, पक्षियों की पंखों पर पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में यानी दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये जो कविता है भगवान के डाकिए कविता में ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ पे इस पंक्ति में लिखे हैं कि प्रकृति में जो सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से सब कुछ, प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सब कुछ। एक देश की मिट्टी अपनी खुशबू की दूसरी देश तक पहुंचाती है और यह सुगंध हवा के माध्यम से बहती है और और वो जो पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूर दूर तक ये सुगंध पहुंचते ही ये सुगंध। तो इसी तरह एक स्थान का भाप यानी कि जो वेपर, जो बाष्प, बादल बनकर एक स्थान का जो ये भाप बनकर बादल बनकर, एक स्थान का ये भाप बादल बनकर दूसरे देश में ये पानी के रूप में वहाँ पे गिरता है, बरसता है। तो बारिश एक जगह में ये भाप बन रहा है और दूसरे देश में ये जाके वहाँ पे बरस रहा है पानी के रूप में, बारिश के रूप में। तो इस पंक्ति में प्रकृति के जो आपसी सामंजस्य है, आपसी तालमेल है और उसको आदान प्रदान कैसे किया जाता है यहाँ पे दर्शा रहे हैं। यहाँ पे ये सब लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पे इस कविता के इस पंक्ति में ये दर्शा रहे हैं। जिस प्रकार एक देश की मिट्टी से उठी सुगंध, एक देश की मिट्टी की सुगंध, धरती की सुगंध दूसरे देश की सुगंध जो हवा में, वो हवा की झोंकों से फैल रही है, दूसरे देश तक ये पहुंच रही है ये सुगंध। यह प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था को दर्शा रहा है। तो एक देश की मिट्टी से जो उठ रहा है सुगंध, हवा के झोंकों से वो दूसरे देश तक वो पहुंच रही है और ये सब प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था को दर्शा रहा है। पक्षियों के पंखों में तिरता है। तो पक्षियों के जो पंख इन खुशबुओं को दूर देशों तक ले जाने में ये माध्यम बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक देश की जो धरती की सुगंध, मिट्टी की सुगंध हवा के झोंकों से दूसरे देश तक वो पहुंच रही है और वो पक्षियों के पंखों में इन सुगंध, ये खुशबू दूर देश तक ले जाने में ये पक्षियों भी माध्यम बन रहे हैं। तो इसी तरह एक देश में पानी का भाप बनकर, एक देश का ये पानी का भाप बनकर उठता है और दूसरे देश में ये बारिश के रूप में गिरता है, बरसता है। ये प्रकृति के सीमाओं में बंधी नहीं है, ये सब प्रकृति के सीमा में ये बंधे नहीं है। और इस भाव में हमें यह शिक्षा मिल रहा है कि प्रकृति के हर हिस्सों में एकता और परस्पर का ये जो तालमेल बना हुआ है, ये निर्भरता सब एक दूसरे में निर्भर कर रहे हैं और एक दूसरे में जो परस्पर के साथ तालमेल बना के ये आपस में बने हुए हैं।
हमारी सीमाएं केवल मानव निर्मित है, और जबकि प्रकृति अपने आप में एक अखंड रूप से ये काम कर रहा है। यह संदेश हमें आपसी तालमेल और आपसी सहयोग और अस्तित्व का महत्व समझा रहा है। इस पंक्ति से ये सब हम सीख रहे हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पे प्रकृति की जो आपस में सामंजस्य कैसे हो रहा है, इसमें ये सब दर्शा रहा है इस पंक्ति में। जिस तरह एक देश की मिट्टी से उठ रहा है जो सुगंध हवा में मिलकर, हवा के झोंकों में मिलकर उसको एक दूसरे देश तक वो पहुंच रहा है। ये सब प्रकृति के अद्भुत व्यवस्था से ही ये सब हो रहा है। और पक्षियों के ये जो सुगंध अपने पंखों में पक्षियों अपने पंखों में इन खुशबुओं को दूर देश तक इसको ले जाने के लिए ये सब माध्यम बन रहे हैं, और एक देश की पानी भाप बनकर दूसरे देश में बारिश के रूप में वो पानी बरस रहा है। ये सब प्रकृति के सीमाओं में ये सब बंधे नहीं है ये सब। तो इस पंक्ति में ये सब हमको शिक्षा मिल रहा है कि हमको आपसी सहयोग, सौहार्द और जो अस्तित्व का ये सब हमको महत्व यहाँ पे इस पंक्ति में हम ये सब शिक्षा मिल रहा है इस पंक्ति से। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा गया भगवान के डाकिए कविता। तो धन्यवाद, थैंक यू।